Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn English in Standard 4. So, kids, last time हमने हमारा जो यूनिट नंबर 7 है और उसकी लास्ट पोएम थी द डोंकी वो अच्छे से कंप्लीट कर ली है. तो टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम न्यू यूनिट नंबर 8. तो जिसका फर्स्ट टॉपिक है पोएम है एक, उसका नाम है बुक्स, और सेकेंड टॉपिक है गोइंग टू बाय अ बुक. ओके, तो आज हम फर्स्ट टॉपिक यानी कि पोएम के बारे में बात करने वाले हैं. तो फर्स्ट टॉपिक है बुक्स, यानी कि ये जो पोएम है वो पूरी की पूरी बुक्स के बारे में है. यानी कि आपको बुक्स क्या है वो पता ही तो होगा ही, है ना. तो बुक्स कैसी होती है, अलग अलग टाइप की बुक्स होती है. जैसे आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक पढ़ रहे हो, वैसे ये स्टोरी की बुक्स होती है. और स्टोरी में भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की स्टोरीज बुक होती है, कॉमिक बुक होती है ना. तो ये बुक्स के बारे में पोएम है. तो चलो देखते हैं कि क्या दिया है हमें इस पोएम में बुक के बारे में. बुक्स यानी कि बहुत सारी बुक्स. ओके, तो यहाँ पे पोएम में किसी एक बुक के बारे में नहीं, बहुत सारी बुक्स के बारे में बात हो रही है. सो सी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स में एक यहाँ पे अलमारी दी हुई है. ओके, कबोर्ड दिया हुआ है जिसमें 1, 2 और 3 शेल्फ्स है. ओके, और उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट टाइप की बुक्स पड़ी हुई है. और यहाँ पे 3 चिल्ड्रंस बैठे हुए हैं और उसके हाथ में ये पिक्चर्स वाली बुक्स है. और ये तीनों जो है वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं स्टोरी के बारे में, है ना. तो चलो देखते हैं कि ये पोएम में क्या लिखा है बुक्स के बारे में. कम इन, अंदर आओ, कम इन, सेट द लाइब्रेरी डोर. कौन बोल रहा है? द लाइब्रेरी डोर, लाइब्रेरी का दरवाज़ा जो है. डोर मतलब दरवाज़ा. लाइब्रेरी किसको बोलते हैं? आपको पता ही होगा कि जिस रूम के अंदर बहुत सारी बुक्स होती हैं और वहाँ पे लोग जो है वो बुक्स पढ़ने के लिए जाते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी. ओके, अदरवाइज़ कोई हॉल है जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स है अलग अलग टाइप्स की, और वहाँ पे लोग जो है वो अलग अलग टाइप की बुक्स लेने के लिए जा रहे हैं और उस बुक्स को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सो इट इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी. सेट द लाइब्रेरी डोर. कौन बोल रहा है? लाइब्रेरी डोर, लाइब्रेरी का दरवाज़ा बोल रहा है. आई ओपन इट वाइड, मैंने उसे ओपन किया. कैसा? वाइड, मतलब उसे पूरा का पूरा ओपन कर दिया डोर को. एंड सो बुक्स ग्लोर, और मैंने देखा, सो मतलब देखा, कि बुक्स ग्लोर मतलब इन लार्ज नंबर्स. और बुक्स देखी कितनी मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में बुक्स देखी मैंने. तो मैंने जैसे ही लाइब्रेरी का डोर ओपन किया तो क्या देखा कि बहुत सारी बुक्स. आई सो द बुक्स इन अ लार्ज नंबर्स. तो मैंने बुक्स देखी, बहुत सारी बुक्स देखी. ग्लोर का मतलब है बहुत सारा. ओके, तो बहुत सारी बुक्स देखी मैंने. टॉल स्किनी बुक्स, स्किनी मतलब टू थिन, बहुत ही पतली बुक्स जिसमें बहुत कम पेजेस होते हैं. तो टॉल बुक्स है और स्किनी बुक्स है, यानी कि तो एकदम पतली पतली बुक्स हैं. अप हाई ऑन द शेव्स, शेव्स में ऊंचे, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला शेव है वहाँ पे. लिटिल फैट बुक्स, यानी कि वहाँ पे कैसी बुक्स थी? फैट बुक्स, यानी कि जिसमें पेजेस ज़्यादा हो वैसी बुक, तो उसे फैट बुक्स यानी कि मोटी बुक बोला जाता है. तो लिटिल फैट बुक्स, तो वहाँ पे थोड़ी सी मोटी बुक्स थी. दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स, कि वो वहाँ पे खुद से ही पड़ी हुई थी. ओके, तो आई ओपन वन अप, तो मैंने उसमें से एक ओपन की. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसमें से इस लड़के ने एक बुक ओपन की है. एंड सैट डाउन टू लुक, सैट डाउन मतलब बैठ जाना. सैट डाउन तो बैठ जाना, मैं बैठ गया. टू लुक देखने के लिए, टू लुक यानी कि उसे देखने के लिए. द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, उसके अंदर जो पिक्चर्स है वो क्या बता रहे थे? स्टोरीज़ मतलब कहानियाँ बता रहे थे. तो अगर हम पिक्चर्स वाली स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पिक्चर्स के साथ होते हैं तो हमें इमेजिन नहीं करना पड़ता कि क्या क्या हो रहा है. पिक्चर्स है तो हमें पिक्चर्स से ही पता चल जाता है कि कहानी में क्या होगा. व्हाट अ वंडरफुल बुक, वंडरफुल यानी कि बहुत ही अच्छी. तो व्हाट अ वंडरफुल बुक, कैसी वंडरफुल यानी कि कैसी बहुत ही अच्छी बुक है, ऐसा उसने कहा बुक के लिए. ओके, तो ये जो है
पूरा बुक्स के बारे में ही है कि वो जो लड़का है वो लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पे कैसी बुक्स देखता है और उसने कैसी बुक्स ली है उस लाइब्रेरी में से और कैसी बुक देख रहा है। तो उसके बारे में फिर से एक बार मैं पूरी पोएम रीड करके बता देती हूँ। कम इन said the library door. I opened it wide and saw books glow. अंदर आओ, लाइब्रेरी का दरवाज़ा बोल रहा है। मैंने उसे खोला, पूरा खोला और उसमें देखा कि बहुत सारे नंबर्स में वहाँ पे बुक्स पड़ी हुई हैं। टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्व्स little fat books that stood by themselves. एकदम पतली और ऊंची बुक्स है उसमें। अप हाई ऑन द शेल्व्स में यानी कि ऊपर के मालिये में क्या रखा हुआ है? लिटिल फैट बुक्स, थोड़ी सी फैट बुक पड़ी हुई है जिसमें पत्ते ज़्यादा हैं। दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स, जो वहाँ पे खुद से रखी है। आई ओपन वन अप, उसमें से मैंने एक ली। एंड सेट डाउन टू लुक, और बैठ गया उसे देखने के लिए। द पिक्चर्स टोल स्टोरी, तो पिक्चर्स उसमें से स्टोरी बता रहे थे। व्हाट अ वंडरफुल बुक, कैसी मज़ेदार बुक है ना। तो ये पूरी मैंने बुक्स की पोयम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो किड्स जो वर्ड पे मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सारे वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं। ओके, तो आई होप न्यू वर्ड्स में से मैंने सारे वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन कर ही दिए होंगे। ओके, तो लाइब्रेरी, डोर, ग्लोर, स्किनी, शेव्स, फैट बुक्स, उसके बाद है स्टूड, themselves, sat down, look एंड स्टोरीज एंड वंडरफुल। ओके, तो ये सारे वर्ड्स जो है वो आपको अपनी नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं। ओके, यहाँ पे 3 टाइम्स इन योर नोटबुक। ओके, तो 3 टाइम नोटबुक्स में लिखने हैं और अच्छे से पोएम समझ लेनी है और सारे वर्ड के मीनिंग भी समझ लेना है, तभी आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपको वर्ड मीनिंग पता ही नहीं है तो क्या बोलना चाह रहे वो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको पोएम पूरी मीनिंग के साथ पता होनी चाहिए। इसलिए हम ये जो वर्ड है आपको लिखने के लिए देते हैं। तो आई होप सभी बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं और लिख रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।